एक नई वीडियो के साथ पहले एक वीडियो बनाई थी। ये योर किलर है PFD के कंट्रोल पे वीडियो बनाते हैं आज। तो पहले जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट्स के नाम वगैरह। तो ये कंप्रेसर है, ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, ये सक्शन लाइन है, फ्लैश लाइन है, पीछे फिल्टर है, लाइन है, ये कंडेंसर है और ये हमारा लगा हुआ है ट्राइपोल का कंडेंसर। ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल है। ऑयल सप्लीटर है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका कंट्रोल। ये मॉडल है इसका YV0005। हम देखते हैं खोल लेते हैं। ये इसका पैनल है। बात करते हैं कंट्रोल पे। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड का नाम है कंट्रोल बोर्ड, जो बेसिक कोड है। ये कंट्रोल बोर्ड है और ये इसके साथ दो रिले बोर्ड लगे हुए हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का। तो ये इसका मेन लाइन है जो 3 फेस आ रहा है, उसकी लाइन है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा, ये जो आपको नजर आ रहा है इंडक्टर लगा हुआ है। 3 इंडक्टर है 3 लाइन के लिए। ये पीछे फ्यूज लगे हुए हैं कंडेंसर फैन के, और ये कंट्रोल के फ्यूज है। तो ये बैक साइड पे मोटर लगी हुई है, स्टेप मोटर है, यूएसबी मोटर। और ये कंट्रोल पैनल को ठंडा करने के लिए ट्राइपोल का सर्किट लगा हुआ है। फैन है, ये ट्रांसिट बोर्ड है और दो IGBT बोर्ड लगे हुए हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का। ये कंप्रेसर 1 का, ये कंप्रेसर 2 का। ये बोर्ड है, ये इसकी लॉजिक बोर्ड है। और ये SCR ट्रिगर बोर्ड, SCR ट्रिगर बोर्ड है। और एक उसके साथ एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला फास्ट आइसोलेशन बोर्ड है। जो आपको राउंड में नजर आ रही है, ये सिटी है, तो कंप्रेसर के कंप्लीट को डिस्प्ले पे शो करती है। और ये इसके फ्यूज लगे हुए हैं। इसकी कैपेसिटी 1050 एम्पीयर है। ये 2009 का मॉडल है। तो
हम देखते हैं कि इसमें कंट्रोल बोर्ड में कौन कौन सा जैक किस किस के लिए यूज हो रहा है। और जो कंट्रोल बोर्ड है उसके लिए जो हमारा J6 है, ये वाला J6 यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये J6 जो है ये हमारा फ्लो स्विच के लिए और सिस्टम 1 और 2 परमिशन नॉन परमिशन के लिए प्रिंट के लिए यूज हो रहा है J6। और ये जो हमारा डिजिटल इनपुट है J4 है, J4 हमारा यूज हो रहा है यूनिट स्विच के लिए और सिस्टम 1 और सिस्टम 2 HP के लिए, HP स्विच के लिए। मतलब सिस्टम 1 का सिस्टम 2 का हम ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और इसका कंप्रेसर का HP1 और कंप्रेसर 2 का HP2 जो है उसका, और ये BSC में जो फॉल्ट हो तो यहाँ से वो शो करता है, ये हमारा J4। इसके बाद आ जाता है ये फर्स्ट लाइन में J18 है। J18 हमारा यूज हो रहा है लीविंग चिल वाटर है और इंटरिंग चिल वाटर, दो के लिए यूज हो रहा है, लीविंग चिल वाटर और इंटरिंग चिल वाटर। और तीसरा यूज हो रहा है उसका कनेक्शन आउटडोर एयर टेम्परेचर का। मतलब इसमें टोटल 3 लाइन है, ये लिविंग है, ये इंटरिंग है, ये आउटडोर है। ऐसे ये 7 और 4 और 1 पे शो कर रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है साथ में लगा हुआ है J16 जैक है, जो J17 जैक हमारा यूज हो रहा है इसके लिए यूनिट इनपुट के लिए। तो हम इसके लिए यूज करते हैं कि कंट्रोल यूज करते हैं BMS का, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं कंट्रोल सेंसर, सिग्नल का रिमोट का टेम्परेचर भी सेट है और साउंड लिमिट है, रिमोट कंट्रोल है। लिक्विड प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी यूज करते हैं हम इसमें। ये हमारा J17 है। और उसके बाद आ जाता है हमारा J21, ये साथ में ये जो बड़ा जैक लगा हुआ है इसमें कैपिटल लिखा हुआ है J21। ये हमारा सिस्टम वर्क है सक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर में और डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर में, ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर में और डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर में। मतलब ये जो J21 है ये हमारा सिस्टम 1 के लिए यूज हो रहा है। इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर जो कंप्रेसर के सामने लगा हुआ है उसका, डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर। इसी तरह ये J22 है, इसमें भी सेम ही है, सेम ही आता है, सेंसर चेंज होता है, सिस्टम 2 का डिस्चार्ज सेंसर है, ऑयल स्विच है, सक्शन प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर है और डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर है J22 में। उसके बाद हमारा J24 जो लगा हुआ है ये जब यूज करते हैं ये अधिकतम लाइन टेम्परेचर सेंसर है J24, ये सिस्टम 2 है। J23 जो साथ में लगा हुआ है ये हमारा सिस्टम 1 है। इसमें एडिशनल भी रखा हुआ है, उसमें लेवल सेंसर रखा हुआ है,
लेकिन इसमें वो नहीं यूज कर रहा। उसके बाद आ जाता है हमारा मोटर टेम्परेचर सेंसर का। तो ये हमारा आ जाता है J19 है। J19 मोटर टेम्परेचर सेंसर का आ जाता है। सिस्टम 1 कंप्रेसर मोटर टेम्परेचर सेंसर है और सिस्टम 2 कंप्रेसर मोटर टेम्परेचर सेंसर है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये टेम्परेचर सेंसर के लिए यूज हो रही है, मोटर टेम्परेचर सेंसर की। उसके बाद हमारा आ जाता है ये जो है ये लाइन ये BST के लिए है। J16 को बता चुका आपको। J15 है। J15 हमारा फ्लैश टाइम फील्ड है, फ्लैश टाइम का इस्तेमाल फील्ड है। तो ये जो J15 है ये वाला, ये फ्लैश टाइम सिस्टम 1 का, सिस्टम 2 का और इकोनोमाइजर जो होती है फीडबैक जो देता है इकोनोमाइजर का, उसके लिए यूज होता है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के लिए। उसके बाद हमारा J20 ये हमारा BST को कंट्रोल कर रहा है, मतलब BST को फीडबैक दे रहा है। ये जो कम्युनिकेशन है फैन के लिए, ये वाली कम्युनिकेशन फैन के लिए फीडबैक दे रहा है। उसके बाद ये 24 वोल्ट के लिए है, जो आगे ये बोर्ड के लिए है और आगे कंट्रोल करने के लिए है डिफरेंट बोर्ड को और इक्विपमेंट को कंट्रोल कर दिया उसके लिए। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद ये हमारा आ जाता है रिले बोर्ड। तो रिले बोर्ड ये सिस्टम आ गया और नीचे वाला सिस्टम हो गया। रिले बोर्ड में वो सीधा कम्युनिकेट कर रहा है इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो अगर रिले बोर्ड कम्युनिकेट इससे नहीं करेगा तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम आएगी, रिले बोर्ड में प्रॉब्लम है, या इसमें जो भी कनेक्शन हम यूज कर रहे हैं, रेस्पोज हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए फैन आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। ऊपर जो सिस्टम है जहाँ पे के लिए और इसमें BST रन है ऐसे भी है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं दोनों सर्किट। उसके बाद वेबसाइट भी लगा हुआ है इसमें। आगे ये IGBT बोर्ड है। IGBT बोर्ड जो है वो को कंट्रोल कर रहा है। ये IGBT बोर्ड है। SCR ट्रिगर बोर्ड है और वो बस आइसोलेशन बोर्ड, ये BST लॉजिक बोर्ड है। तो इस पे लिखा हुआ है जो भी प्लग है उस पे लिखा हुआ है किस चीज के लिए यूज हो रहा है। जैसे ये है, ये लिखा हुआ है SCR ट्रिगर बोर्ड के लिए यूज कर रहा है वो। तो ये सिस्टम 1 कंट्रोल पैनल के लिए यूज कर रहा है। इसके लिए ये कंप्रेसर 2 के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें जा रहा है इसके लिए। ये नीचे वाला प्लग जो है कंप्रेसर 1 के लिए और इधर ये प्लग है, ये इंटरलॉक सिटी इंटरलॉक है 1 और ये सिटी इंटरलॉक 2 है। कंप्रेसर 1 का और कंप्रेसर 2 का सिटी इंटरलॉक है, ये इसके लिए यूज कर रहा है। इसके बाद ये बस वोल्टेज आइसोलेशन बोर्ड है। तो ये जो बस वोल्टेज ये नजर आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर है। ये 15 वोल्टेज 115 वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। जैसे ये है, ये उसमें यूज कर रहे हैं
इनपुट जो है 115 है और आउटपुट 24 वोल्ट है, 28 वोल्ट है, और नीचे वाला भी 115 है और आउटपुट 16 वोल्ट पे है। SCR ट्रिगर कोड है ये। बाकी ये पूरा कंट्रोल पैनल है। ये इसका डिस्प्ले बोर्ड है और नीचे इसका कंट्रोल बोर्ड, कीबोर्ड है ये वाला। तो ये इसका था। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बता भी सकते हैं कि अगर कुछ मिस हो गया तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।